जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च है। आइए आज हम देखते हैं 6 जून का करंट अफेयर्स। 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। पहला क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 मिलियन डॉलर का भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात आया है वर्ल्ड बैंक। तो आइए देखते हैं हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। अभी हम आपको बताएंगे इसको कैसे याद रखना है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यानी IMF, तो इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व का बैंक बात कर रहा है, तो जो विश्व का बैंक है, जो सबसे अमीर देश होगा उसी का हेडक्वार्टर होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, सबसे अमीर देश कौन? अमेरिका को माना जाता है। तो अमेरिका का राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसलिए इसका भी मुख्यालय जो है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। अब बात आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय का बात हो रहा है, इसलिए इसका भी जो है हेडक्वार्टर, वो जो सबसे अमीर देश है उसी का राजधानी वाशिंगटन डीसी में, यानी अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी वहीं पे है। बात आता है एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्थापना 1966 को हुआ था। अब बात आता है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो भारत जो है एशिया में ही आता है, आपको पता है। तो अब बताइए, भारत में जो भोजपुरी भाषा में किसी को अगर हम मनी दिए हैं तो हम लोग को भोजपुरी भाषा में बोला जाता है मेरा मनी ला रे। तो मनी ला रे वर्ड भोजपुरी वाला यूज किया जाता है भारत में। भारत किस में आता है? तो एशिया में आता है। इसलिए एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला हो जाता है। और एशिया डेवलपमेंट बैंक को चीनी बैंक भी कहा जाता है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवनीत सिंह जी हैं, जिन्हें आपको नेवी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आया है नेवी। तो देखिए नेवी डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके एयर चीफ के, सॉरी नेवी चीफ कौन थे, तो कौन है? तो ये करमबीर सिंह जी हैं, नेवी चीफ। अब बात करते हैं एयर फोर्स डे, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात आया है नेवी। तो आइए हम इसको कैसे याद रखेंगे ये हम समझते हैं। जो नेवी जो है हम लोग का चारों ओर से रक्षा करता है, इसलिए समुद्र के चारों ओर यानी चारों ओर से हो जाएगा 4। अब बात है चारों तो हो गया। और नेवी जब भी युद्ध अभ्यास होता है नेवी का, तो देखिएगा सारा का सारा जहाज जो होती है लगभग एक लाइन में होती है, एक ही लाइन से सब चलती है। तो इससे याद रखिएगा चारों तरफ से 4 और एक ही दिशा में चलती, दिशा से हो जाएगा दिसंबर, यानी 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अब आया है बात एयरफोर्स का भी। तो एयरफोर्स में कल भी बताया था, फिर आज भी बताऊंगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, कल मैं बताया था कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बताया था कि विवेक राम चौधरी जी हैं, जिनको एयरफोर्स का उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। ठीक है। अब बात आया था, देखिए आपको इमेज में दिखा देता हूं। ये है, आपको अगर प्रमुख पूछेगा तो भदौरिया साहब है, जो कि ये वाला इमेज है जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं। और अगर जो बात करते हैं जो उप प्रमुख है जो विवेक राम चौधरी जी हैं, वो इनका ये इमेज है। अब बात आया है एयरफोर्स डे। तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर। कल बताया था, फिर आज बताता हूँ। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। तो इसको देख कैसे याद रखना है। हम लोग ए लिखते हैं, ए को अगर नीचे से हम बंद कर देंगे तो लगभग 8 हो जाएगा। तो इससे 8 आपको याद आ जाएगा। और जो ए जो है हम लोग ए लिखते हैं, तो हिंदी में ए का मतलब क्या होता है? अ। तो अ जो होता है, वो अ जो होता है कौन महीना का स्टार्ट अ से होता है? तो अक्टूबर। तो 8, ए से 8 और अ से अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर हो गया। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने मार्ने लिविंग को अपना CEO नियुक्त किया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक ने मार्ने लिविंग को अपना CEO के रूप में नियुक्त किया है। बात आया है फेसबुक। आइए अब देखते हैं हम फेसबुक के बारे में। फेसबुक का स्थापना 2004 में हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं मार्क जुगरबर्ग हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनुरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बात आया है मॉरिशस, आइए देखते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस का जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है, और इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रविंद जगन्नाथ हैं, जो कि आप ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनका इमेज देख सकते हैं, ये वाले हैं प्रविंद जगन्नाथ। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का स्थापना किया गया है। अब बात आया है छत्तीसगढ़, तो आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, और इसके अगर हम सीएम के बात करें, माफ कीजिएगा, सीएम जो है छत्तीसगढ़ के वो हैं भूपेंद्र बाघेल, जो कि आप ये इमेज देख सकते हैं, ये हैं भूपेंद्र बाघेल जी। और अगर हम बात करें इनके गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उइके हैं, जो कि ये वाला इनका इमेज है। अब ये हो गया। अब आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पक्ष द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस भारतीय को स्थान मिला है? देखिए यहाँ पे फोर्ब्स होगा, फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं जिनको स्थान मिला है। वो कौन से एक भारतीय हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ फोर्ब्स होगा, पक्ष नहीं होगा। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली हैं, जिनको फोर्ब्स द्वारा 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में इनको एक स्थान मिला है। भारत के मात्र एक यही खिलाड़ी हैं जिनको फोर्ब्स ने 100 खिलाड़ियों की जो कमाई है सबसे अधिक करने वाले, उनके लिस्ट में इन्हें शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बात आया है क्या चीज, नहीं इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के साथ जो है सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। बात आया है जापान, तो जापान का राजधानी टोक्यो है, और इनके अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इनके प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिडे सुगा है, जो कि आप ये इनके इमेज में देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाले पहले इंसान का पहला मामला सामने आया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। ये जो नॉर्मली जो बर्ड फ्लू जो है ये आपको पक्षियों में और मुर्गियों में सबसे अधिक देखा जाता है, लेकिन पहली बार किसी इंसान में देखा गया है, वो जो देश है वो चीन है। यहाँ पे हमेशा नया नया बवाल होता है, कभी कोरोना इंसान में दिख जाता है तो कभी बर्ड फ्लू अभी दिखा फिलहाल में। आइए देखते हैं हम चीन के बारे में। चीन के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग जी हैं, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। और अगर हम इनके प्रधानमंत्री की बात करें तो इनके प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, जो कि ये वाला इमेज है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजीत सिंह डिसाले को नियुक्त किया गया है जो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विश्व बैंक का बात आया तो फिर से हम एक बार देखेंगे विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, मैंने बताया था आपको कि जो सबसे अमीर देश है वहीं पे इसका मुख्यालय है, पीछे में बताया था पहले शायद क्वेश्चन पे, तो इसे याद रखिएगा। जो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, क्योंकि इंटरनेशनल बात कर रहे हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बात कर रहा है, इसलिए इसका वाशिंगटन डीसी में ही हो जाएगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था, इसे चीनी बैंक भी कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय मनीला में है। बताया था आपको कि भोजपुरी भाषा में लोग बोलते हैं किसी को पैसा दिए हैं तो कि मेरा मनी ला रहे, तो मनी ला रहे ऐसे हो जाएगा, किस में बोलते हैं? इंडिया में, यानी इंडिया क्या चीज आ जाएगा? एशिया में।
तो इसलिए एशिया जो बैंक है उसका हो जाता है मनीला। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सिग्मो उत्सव जो है वो आपको गोवा का उत्सव है जो कि अभी फिलहाल में चर्चा में था। आइए देखते हैं, हम अब गोवा का बात आया है तो आइए देखते हैं हम गोवा के बारे में। गोवा तो जो था पहले पुर्तगाल का हिस्सा था। हम लोगों ने इसे 19 दिसंबर 1961 को भारत का हिस्सा बनाया। और तो और इसको जब अब बात यहाँ आता है कि 19 दिसंबर को हुआ तो इसका स्थापना दिवस 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसे भले ही ये स्वतंत्र हम लोग करा लिए थे 19 दिसंबर 1961 को, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिए थे। इसीलिए 30 मई को ही जो है गोवा दिवस मनाया जाता है। अब बात आया है गोवा। गोवा के हम देखते हैं अगर कैपिटल, तो कैपिटल हो जाता है गोवा का पणजी है। और इसका हम सीएम के बात करते हैं तो प्रमोद सावंत जी हैं, जो कि आप ये वाला इमेज में देख सकते हैं। और बात आता है इनके राज्यपाल, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि ये वाला इमेज है। और तो और ये जो भगत सिंह कोश्यारी हैं ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं।